बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई उर्दू केजी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ बराए कैंटब पब्लिशर, और कैंटब का पैगाम है, कैंटब का नारा है, वन करिकुलम वन नेशन। और जनाब हमारा आज का जो उन्वान है बहुत अहम मौजू है और वो है हरूफ़ इल्लत। हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि सबक के इख्तिताम पर, यानी जो हमारा SLO है वो ये है कि सबक के इख्तिताम पर हमारे तालिब इल्म मुख्तलिफ हरूफ के साथ ये जो मसवतें हैं इनको मिलाकर 2 हरफी लफ्ज़ बना सकें। तो अब जो मेरा आपको मशवरा है, कैंटब का मशवरा है, वो ये है कि आप जब इस उन्वान का, इस मौजू का आगाज़ करें तो सबसे पहले तो बच्चों से बातचीत करें किस बारे में, हरूफ की आदि अशकाल के बारे में। बेहतर होगा कि आप कुछ फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करें, तालिब इल्मों को ये दिखाएं और उनसे पूछें कि ये किस हर्फ की आदि शक्ल है। जी बेटा, कौन बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बताना है, ये क्या है, ये किस हर्फ की आदि शक्ल है? ये तो है सीन की आदि शक्ल। शाबाश। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ हरूफ की मुकम्मल शक्ल दिखा सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो तख्ता तहरीर पर आकर उन हरूफ की आदि अशकाल लिखें। ये क्या है बेटा? बे। शाबाश। कौन बच्चा जल्दी से आएगा भाग के और यहाँ तख्ता तहरीर पर बे की आदि शक्ल लिखेगा? बहुत अच्छे। ये 2 खेल खेलने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉलम बना सकते हैं और यूं इस तरह, और आप बच्चों से मुख्तलिफ हरूफ की आदि अशकाल यहाँ पर लिखवा सकते हैं। याद रखिए कि आपने इस बात की भी दोहराई करवानी है कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अपनी शक्ल नहीं बदलते हैं। तो अब आप बच्चों को बुलाइए, बच्चे से कहिए कि बेटा ज़रा अलिफ की आदि शक्ल तो लिखिए। अलिफ तो अपनी शक्ल नहीं बदलता, तो अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती है। बे की आदि शक्ल लिखें भाई। बे की आदि शक्ल। पे की आदि शक्ल लिखिए। पे की आदि शक्ल। कौन बच्चा? ते की आदि शक्ल। जी जनाब। अब लिखिए ज़रा जीम की आदि शक्ल। इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो हर्फ हैं, हरूफ हैं, उनकी आदि अशकाल लिख लीजिए, लिखवाइए उनसे। उसके बाद आप बच्चों को बताइए कि बेटा उर्दू हरूफ तहज्जी में 4 हरूफ ऐसे होते हैं जो बहुत दोस्ताना मिजाज रखते हैं, बहुत अच्छे हरूफ हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये हर दूसरे हर्फ के साथ मिल जाते हैं, ये हर दूसरे हर्फ के साथ दोस्त बन जाते हैं। और ये 4 हरूफ कौन से हैं? ये हैं जनाब अलिफ, वाओ, छोटिए और बड़िए। अलिफ, वाओ, छोटिए और बड़िए, ये चारों हरूफ जो हैं इन्हें हम मसवते कहते हैं। और उर्दू ज़बान में 4 मसवते होते हैं और अंग्रेज़ी में मसवतों को क्या कहते हैं? वाउल्स। यहीं से बच्चों से पूछ लीजिए कि वाउल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप तलबा ही की हौसला अफजाई कीजिए, मज़ीद कॉलम बनाइए पहले तख्ता तहरीर पर इस तरह से 1, 2, 3 और 4। अलिफ, वाओ, छोटिए, बड़िए। अब बच्चों से कहिए कि जिस तरह ये बे की शक्ल है आदि, अगर हम इसके साथ अलिफ लगा दें तो क्या बन जाएगा? आप बच्चों को सिखाइए कि यूं आदि शक्ल के साथ अलिफ जब लगेगा तो ये बन जाएगा बे अलिफ बा। इसके बाद पे है, पे के साथ हमने मिलाया अलिफ तो पे अलिफ पा। ये जीम है तो जीम के साथ अलिफ आया, जीम अलिफ जा। आवाज़ों पर भी जोर दीजिए। अलिफ को मिलाने के बाद उन्हें वाव पे ले आइए। बे वाव बू, पे पाओ पू, ते वाव तू, जीम वाव जू। अब छोटिए के साथ बे छोटिए बी, पे छोटिए पी, ते छोटिए टी, जीम छोटिए जी। इसी तरह बड़िए के साथ बे बड़िए बे, पे बड़िए पे, ते बड़िए ते और जीम बड़िए
जे। इस मश्क को पहले आप करवाइए तख्ता तहरीर पर, उसके बाद इस मश्क को करवाइए इस तरह से कागज़ों के टुकड़ों पर। बच्चों के माबैन ये कागज़ के टुकड़े आप तकसीम कीजिए, उन्हें कहिए कि वो आप इस पे 4 कॉलम बना के उन्हें तकसीम कीजिए, उनकी हौसला अफजाई करें। इनफरादी तौर पर वो हरूफ तहज्जी को चारों मसवतों के साथ मिलाकर लिखें। शक्ल कैसे तब्दील होती है इस पर ज़रूर गौर करें। घर के काम में भी इसी की दोहराई करवाइए। हमारा आपको मशवरा है, चूँकि ये बहुत अहम सबक है और आगे बच्चों ने जितने भी अल्फाज सीखने हैं वो ये उसकी बुनियाद है, कम से कम 3 से 4 पीरियड आप इस उन्वान को, इस मौजू को ज़रूर दीजिए। जब ये सारा काम हो जाए, किताब का सफ़ा आखिर में खुलवाइए ताकि किताब गंदी ना हो सके, और बच्चों की हौसला अफजाई करिए कि वो इनफरादी तौर पर किताब के इस सफ़े को मुकम्मल करें और 2 हरफ़ी अल्फाज बनाना सीखें। शुक्रिया।